बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ हज़रात ये समझ रहे हैं, उनकी गलत फहमियाँ हैं कि जब बिल्ली रोती है तो उस वक्त मुसीबत आती है बिल्ली रोने की वजह से, और इसी तरह कुत्ते की रोने की वजह से मुसीबत आती है। या कुछ हज़रात ये भी कहते हैं कि कौवा जब बोलेगा, कौवा जब चिल्लाएगा सुबह सुबह, समझ जाओ मेहमान आने वाले हैं। इन बातों की क्या हकीकत है? याद रखें, हदीस में आता है, बुखारी शरीफ में और मुस्लिम शरीफ में, दूसरी किताबों में यह हदीस मौजूद है, ला तियरत वला अदवा। हदीस में आता है ला अदवा वला तियरत, कि ये जो बदसिगुनी है इसका इस्लाम में कोई जगह नहीं है, मन घड़त है। इसीलिए जो हज़रात ये समझते हैं बिल्ली रोएगी तो मुसीबत आती है, गलत बातें हैं भाई। इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, दूर दूर तक इन बातों का कोई ताल्लुक़ नहीं है। गलत बातें भी ये मुसलमानों में आज दाखिल हो गई हैं, सीखते नहीं हैं, उलमा से ताल्लुक़ नहीं है, उलमा से राब्ता नहीं है, जो है आलिम से कुछ सीखना नहीं चाहते हैं, कुछ जानना नहीं चाहते हैं, गैरों से जो है तशब्बुह इख्तियार कर रहे हैं। कैसे दीन सीखेंगे? कैसे उनको पता चलेगा क्या है इस्लाम क्या नहीं है? तो बहरकैफ बिल्ली के रोने की वजह से कोई मुसीबत वगैरह नहीं आती है। ये गलत बातें हैं जो आप समझ रहे हैं। इसी तरह कुत्ते का भी यही मसला है, कुत्ते के रोने की वजह से मुसीबत नहीं आती है। कुछ हज़रात का कहना है कुत्ता रोता इसलिए है कि वो शैतान को देख कर रोता है। हो सकता है भाई शैतान को देख कर रोता हो, लेकिन शैतान को देख कर ही रोएगा ये कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है शैतान को देख कर रो, ख़ास करके अजान के वक्त कुत्ता रोता भी है। तो बहरकैफ एक मुस्तकिल बहस है। और इसी तरह कौवे का जो बोलना है, कौवा जब बोलेगा तो मेहमान आते हैं, इसकी भी कोई हकीकत नहीं। ये सब मन घड़त बातें हैं। इस्लाम में कहाँ से ले आए हैं, कौन दाखिल कर दिया है अपनी मर्ज़ी से, वो तो पता नहीं है। लेकिन शरीयत में इन बातों का कोई सबूत नहीं है, ये सब मन घड़त हैं। अल्लाह ताला हम तमाम को दीन मुहम्मदी के मुताबिक, शरीयत मुहम्मदी के मुताबिक, इस्लामी तालीम के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब।